नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर राजीव रंजन, जो कि बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक हैं। डॉक्टर साहब की मदद से हम लोग आपको हर रोज़ कोविड के बारे में नई जानकारी दे रहे हैं। जो कुछ चीज़ें भी इसके बारे में आई है, क्या इसकी इम्यूनिटी से रिलेटेड बातें हैं, क्या इसके लक्षण है, सब कुछ हमने आपको बताया है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं या और भी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, ऐसे लोगों को क्या खास ध्यान में रखना है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सौम्या जी। डॉक्टर साहब, आपने हमें कोविड के नए वेरिएंट के बारे में बहुत ही जानकारी दी है। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ऐसे लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन्हें किस किस बात का खास ख्याल रखना है, उनके लिए ये वेरिएंट कैसा है। ऐसा है सौम्या जी कि बहुत सही प्रश्न है, क्योंकि आजकल कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ खास करके अगर आपकी उम्र हो गई है तो चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हल्का फुल्का किडनी पर असर है, कहीं कहीं ब्रेन का एक आध बार स्ट्रोक आपको हो चुका है, तो ये सारे कोमॉर्बिडिटीज़ के घेरे में आते हैं। यानी कि कोमॉर्बिडिटी मतलब साथ साथ जो भी गंभीर वाले जो चीज़ें हैं वो आप समेटे हुए हैं अपने साथ। तो ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे पहली बार इम्यूनिटी में हमने डिस्कस किया था कि भारतवर्ष में इम्यूनिटी डेवलप हुआ वैक्सीन की वजह से। हम लोगों ने तवज्जो दिया किसको? भारतवर्ष में भारत सरकार की ओर से तवज्जो दिया गया पहले जो कोमॉर्बिडिटी वाले यानी जिनका उम्र ज़्यादा था, उनको भी हम लोगों ने काफ़ी तवज्जो दिया। शुरू के दिनों में आपने देखा होगा कि वैक्सीन्स में उनको हम लोगों ने प्राथमिकता दी। आज चाइना में क्या है, स्थिति जो है बिल्कुल उल्टी हुई है। उन्होंने यंग पर्सन्स को ज़्यादा कंडक्ट किया जिसमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी। इस वजह से क्या हुआ कि जो बूढ़े लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज थी, वो वल्नरेबल रह गए, वो इन्फेक्शन उनमें होता गया, कॉम्प्लिकेशन होता गया। यंग लोग जो थे, जो आराम से इसको झेल सकते थे इस आक्रमण को, उन पर उनको जोड़ दिया गया, उनको आइसोलेट किया गया, सब कुछ किया गया। हमारे यहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी, इसलिए कोमॉर्बिडिटीज वालों को वैक्सीनेट करना एक अच्छा कदम था। जो 60 के ऊपर वाले लोग हैं, जिनके और सारी बीमारियां साथ में हैं, ये भी फैक्ट है कि ये जो BF7 वेरिएंट आया है, ये इसका रिप्रोड्यूसिंग फैक्टर जो है, RO फैक्टर तो ज़्यादा है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करेगा, बहुत जल्दी इन्फेक्ट करेगा, इंक्यूबेशन पीरियड भी कम है इसका, प्लस इसका न्यूट्रलाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी कि एंटीबॉडी के होते हुए ज़्यादा लोगों में प्रवेश कर जाएगा। आप फुली वैक्सीनेटेड हैं, आप बूस्टर लिए हुए हैं, फिर भी आपके अंदर सारे को भेद करके, सारे बाधाओं को चीर करके ये आपके अंदर घुसेगा और आपको इन्फेक्शन पैदा करेगा। लेकिन सीरियस नहीं होंगे आप, गंभीर नहीं होंगे। लेकिन कोमॉर्बिडिटीज वाले जो मरीज हैं, जो डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर हैं, किडनी की बीमारी है, मैलिग्नेंसी है, कैंसर है, उसमें गंभीरता आ सकती है। इसलिए जितने भी कोमॉर्बिडिटीज़ के मरीज हैं, उनमें आप सामान्य मत समझिए कि ये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। उनमें खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। इसलिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करके आप उनके लिए सतर्कता विशेष बरतिए और उनको इस पर ध्यान रखिए, उनको आइसोलेट कीजिए और उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी महफूज रह सके। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ चाहूँगी आप हमें ये भी बताएं कि ऐसे जो लोग हैं जिन पर खतरा ज़्यादा है, अगर इन्फेक्टेड हो गए तो बीमार पड़ने का खतरा ज़्यादा है, ज़्यादा उनके ऊपर ये ज़्यादा आक्रामक हो सकता है, ऐसे लोग अपनी इम्यूनिटी के लिए और क्या करें। जैसा कि मैं पहले कहा कि एक तो कि जैसे आप कोमॉर्बिडिटीज़ है, तो आप जो जनरल स्वास्थ्य के नियमों का पालन है, अगर आप डायबिटीज़ है, शुगर को कंट्रोल रखिए, ब्लड प्रेशर है, प्रेशर को बिल्कुल कंट्रोल रखिए, अगर कैंसर की दवाई खा रहे हैं तो इम्यूनिटी के जितने भी साधन हैं, जैसे थोड़ा एक्सरसाइज करना, थोड़ा खुली हवा में टहलना, खान पान पर विशेष ध्यान देना, प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करना, विटामिन C का इस्तेमाल करना, तो ये सारे जितने भी इम्यूनिटी के फैक्टर हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि मेन जो आपका बचाव तंत्र है, मेन जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो मुख्य आपकी सेना है, वो आपकी इम्यूनिटी ही है। जहाँ आपकी आंतरिक सुरक्षा गई तो छोटा से छोटा वेरिएंट भी वो अगर आपको कोमॉर्बिडिटी है तो आपको आक्रांत करेगा, आपको विषाक्त करेगा और आप जर्जर होते चले जाएंगे। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आपको जो कुछ बताया है, आपने उसे काफ़ी ध्यान से समझा होगा। अगर आप इस वेरिएंट से जुड़ी और भी कोई चीज़ जानना चाहते हैं, मन में कोई और सवाल है, तो वो पैच
उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें कही आपने उन्हें काफ़ी ध्यान से सुना और समझा होगा। अगर इस वेरिएंट से जुड़े आपके कोई भी और सवाल हैं, ऐसी कोई बात है जो आप जानना और समझना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर कर हमें बता सकते हैं। बाकी के वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।